पार्टी में पैसे का छाया सुरूर, गैम्बलिंग का प्लान गेम ओवर और दोस्त की खूनी फायरिंग। नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे। आज बात उस दास्ताने जुर्म की जहां एक बार फिर लालच दोस्ती पर हावी हो गई, जहां चंद रुपयों के लिए ऐसी साजिश रची गई जिसका अंदाजा उसको नहीं था। उसने तो अपने दोस्तों पर भरोसा किया था, विश्वास किया था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसके साथ विश्वासघात किया। पैसों की खातिर दो दोस्त अपने ही साथी के जानी दुश्मन बन गए और घोट दिया अपनी दोस्ती का गला, जिसका खुलासा जब पुलिस ने किया तो मानो सबका दोस्ती पर से विश्वास उठ गया। पूरी वारदात आपको तफसील से बताएंगे, वारदात की सिलसिलेवार पड़ताल भी करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तीन दोस्त मिलकर सट्टे के कारोबार में अपने पैर जमा रहे थे और यह कारोबार ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए चलाया जा रहा था। तीनों दोस्तों के बीच में लगभग 12 लाख रुपए का लेन देन हुआ और फिर अचानक से दोस्तों के बीच पैसे से बनी दुश्मनी की दीवार खड़ी हो गई। तीनों अच्छे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन गए और फिर रची गई ऐसी साजिश जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। दोस्तों ने पहले मृतक को अपने भरोसे में लिया, दोस्ती की कस्में देकर उसको शराब परोसी और जब दोस्त नशे की खुमारी में चूर हुआ तो उस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया जिसका आरोपियों ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। रिपोर्ट देखिए। पहले पी शराब, फिर रची साजिश, और मचा दी सनसनी। तस्वीर में नजर आ रही ये लाश लखनऊ के मोहनलालगंज के निवासी मुकेश सिंह की है, जो पेशे से सट्टा कारोबारी थे, जिनकी 16 दिसंबर की शाम तलाश शुरू हुई और साथ ही पुलिस को ये जानकारी दी गई कि फोन पर हुई बातचीत के दौरान मुकेश सिंह घर से निकले लेकिन लौट कर नहीं आए। ये 16 दिसंबर 2021 को एक सूचना मिली कि कारोबारी श्री मुकेश सिंह अपने घर से निकले थे और वो गायब हैं, तो उनकी गुमशुदगी दर्ज हुई और पुलिस उनको ढूंढने में प्रयासरत थी। 17 दिसंबर को 3 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव हाईवे किनारे जो निर्माणाधीन है वहां मिला। उनकी शिनाख्त की गई, श्री मुकेश सिंह जी की बॉडी पाई गई। उसमें फिर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। मुकेश सिंह की तलाश में जुटी पुलिस ने जब गुमशुदगी की गुत्थी सुलझाई तो पूरा इलाका सन्न रह गया। दरअसल मुकेश सिंह का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उनके जिगरी दोस्त ने किया था, जो उनके साथ सट्टे के कारोबार में पार्टनर था। सट्टे का कारोबार दोस्ती में तकरार और दोस्त ही बन बैठा दोस्त की जान का दुश्मन। मामला राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के गोपालखेड़ा गांव से जुड़ा हुआ है, जहां एक ही गांव के रहने वाले तीन दोस्त ही अपने एक दोस्त की जान पर हावी बन गए। बताया जा रहा है कि बीते शुक्रवार की देर शाम मुकेश सिंह अपनी दिनचर्या के मुताबिक घर से बाहर निकले और बाजार की तरफ जाने लगे। तभी रास्ते में एक दुकान पर वो खड़े हुए और उनके ठीक बगल में आकर एक 4 पहिया वाहन रुका, जिसमें उनके दो दोस्त सवार थे, जिनकी शिनाख्त हीरा सिंह और अंकुर पाल के रूप में हुई है। यही वो गाड़ी है जिसमें मुकेश सिंह सवार हुए थे और इसमें जो ड्राइविंग सीट है इस पर हीरा सिंह उसे ड्राइव कर रहे थे और को ड्राइवर की सीट के ठीक पीछे बैठा अंकुर पाल अपने हाथ में क्लच वायर लेकर बैठा था। मुकेश सिंह को इस बात की भनक नहीं थी कि गाड़ी में पीछे बैठा अंकुर पाल उनकी जान पर हावी बन जाएगा और क्लच वायर से उनका गला कसकर मौत के घाट उतार देगा। इस पूरे मामले के पीछे जो खुलासा हुआ है वो सबसे ज्यादा सनसनीखेज है। बताया जा रहा है कि सट्टे का व्यापार काफी तेजी के साथ बढ़ रहा था और ये तीनों दोस्त उसमें अपने धीरे धीरे कदम जमा रहे थे। सट्टे के व्यापारी मुकेश सिंह इस मामले के सबसे छोटे प्यादे थे। पैसों के लेन देन का विवाद हुआ और हीरा सिंह और अंकुर पाल ने मिलकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर इस गाड़ी को भी बरामद किया और ये गाड़ी उनके एक परिचित से किराए पर ली गई थी। पुलिस के मुताबिक पहले से साजिश रच चुके हीरा और अंकुर एक दोस्त की कार लेकर पहुंचे। उन्होंने रुपए लौटाने का झांसा देकर मुकेश को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। इसके बाद तीनों ने पहले खूब शराब पी, फिर नशे में ही अंकुर ने बाइक के क्लच वायर से मुकेश का गला कस दिया।
इसके बाद उसका शव हाईवे किनारे फेंक कर भाग निकली। हमारी लोकल पुलिस टीम, मोहनलालगंज टीम, क्राइम ब्रांच की टीम और सर्विलांस डीसीपी साउथ टीम ने अनावरण किया हत्या का। इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, हीरा सिंह एंड अंकुर पाल। इन्होंने इनकी हत्या की थी। इसमें जो कार प्रयुक्त हुई थी उसकी भी बरामदगी हुई है और इनको जेल भेजा जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, कारण क्या रहे हैं, किस वजह से हत्या की गई है? ये अंकुर पाल, हीरा सिंह और मृतक तीनों एक ही गांव से हैं। काफी लंबे समय से एक दूसरे को पहचानते हैं। इनके बीच में पैसे का लेन देन था। हीरा सिंह का 4 लाख रुपए मांगते थे मृतक, तो उसको लेके बार बार फोन भी कर रहे थे वो पैसों के लिए। तो पैसों के लिए इन्होंने फिर दे नहीं पाए, तो उस संबंध में इन्होंने मिलकर शराब पीकर इनको हत्या करने की प्लानिंग की। फिर इनको बुलाया गया। एक अन्य व्यक्ति की कार रेंट की गई घूमने के बहाने और उस कार को यूज किया गया। इसमें एक इंडिपेंडेंट विटनेस ने उसको आइडेंटिफाई भी किया गया है और उसमें एक क्लच का मोटरसाइकिल का तार यूज किया और उसको गला दबाकर फिर फेंक दिया गया। वहां फिर फोन भी बरामद हुए और उसके आगे कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक हीरा सिंह पहले मुकेश के साथ कारोबार करता था। दोनों अलग हुए तो हीरा पर मुकेश के 4 लाख रुपए निकले। ये रकम देने के लिए हीरा ने समय मांगा था। काफी दिन बाद भी जब उसने रुपए नहीं लौटाए तो मुकेश ने दबाव बनाना शुरू किया। रकम वापस न करना पड़े इसलिए हीरा ने अपने दोस्त अंकुर के साथ मिलकर मुकेश की हत्या की योजना बनाई। मृतक को आगे बैठा दिया गया था ड्राइवर की सीट के पास। अंकुर पाल पीछे बैठा था, हीरा सिंह ड्राइव कर रहा था। उसने पीछे से वो तार लेके खींच लिया और पीएम रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हुई है। सर, क्या सबके जैसी कोई बात इसमें चल रही थी? क्या उससे संबंधित कोई पैसा लगाया? इसमें ऑनलाइन बेटिंग की बात आ रही है कि हीरा सिंह बैटिंग करता था मुकेश के थ्रू। ऑड्स बता रहे थे कि ऑनलाइन ऐप के थ्रू ये ऑड्स देखते थे। तो इसमें ऑनलाइन बैटिंग की बात सामने आई है। उसके आगे जांच की जा रही है। कितने लोग सर इसमें शामिल थे? कुछ जांच में अभी तक सामने 2 मृतक की हत्या में 2 लोग शामिल थे। दोनों अरेस्ट हो गए हैं। बाकी आगे की कार्रवाई से। फिलहाल पुलिस ने मुकेश सिंह की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हीरा सिंह और अंकुश को जेल भेज दिया है और पूरे मामले का राजभाष कर राहत की सांस ली है। अब पुलिस इस पूरे मामले की अब तफ्तीश में जुट गई है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद इस सट्टे के कारोबार की जड़ उखाड़ने के लिए पुख्ता इंतजाम कर रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो इस पूरे मामले में कई ऐसे नामचीन लोगों के भी नाम सामने आए हैं जो सबसे ज्यादा इस पूरे मामले में जान डालने वाले हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले से जुड़े एक आरोपी का नाम सामने लाकर उसे गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल देखना होगा इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं और क्या कुछ नए खुलासे होते हैं। जय कृष्णा, न्यूज स्टेट, लखनऊ।